हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो कल लूनार इक्लिप्स की एनर्जीज़ थी उसका ओवरऑल असर यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ पर क्या हो रहा है। तो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, ऊपर के जो कार्ड्स है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है, और नीचे के जो कार्ड्स है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है गाइज़। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ यहाँ पर झगड़ा हो चुका है और ये बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है गाइज़। हो सकता है आज के दिन में भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ थी। आप दोनों के सिचुएशन में जो भी थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव है, जो अपनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट सुनाया करता था, करती थी, जो कोई भी पर्सन है आपके केस में, तो उस इंसान की जो भी टॉक्सिसिटी है ना, वो आपके पार्टनर अब सह नहीं पा रहे हैं। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो जिस भी फियर में थे, अब उन्हें उस फियर से बाहर आना ही होगा। ये आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने जो भी चालाकियाँ की थी आपके पार्टनर के साथ, जो कुछ भी उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया था, वो सब चीज़ें सरफेस लेवल पर आ रही हैं। पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे दबे हुए राज है जो यहाँ पर सरफेस लेवल पर आ रहे हैं। और आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स, बिकॉज आपके पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी से ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थर्ड पार्टी इतना नीचे गिर सकती है और इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकती है। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक शॉक की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज़। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि जिन लोगों पर मैंने इतना विश्वास किया था, ब्लाइंड फेथ की जो एनर्जीज़ होती हैं वो आपके पार्टनर ने इन थर्ड पार्टीज़ पर दिखाया था, और उन्हीं थर्ड पार्टीज़ ने आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर के कान भरे थे, और उन्हीं के चक्कर में आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था, और अब जाकर उन्हीं लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। तो अब ये जो इंसान है आपके माइंड में है, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्हें आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे बात करनी है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं पहल करूं, किस तरीके से मैं एक्शन लूं, जब भी मैं इसे कांटेक्ट करूं तो क्या बात करूं। बिकॉज़ आपके पार्टनर ने बहुत कुछ भला बुरा आपको सुनाया है या फिर कुछ मैसेज किया था जिस वजह से आप भी हर्ट हुए थे, लेकिन आपको ये पता था, हो सकता है आप उतने अवेयरनेस में थे कि ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो कुछ मेरे व्यूवर जितने भी हाई लेवल में अवेयरनेस में जा चुके हैं, तो आपको इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ, आपने उस चीज़ को एज अ टेस्ट लेकर रिलीज़ कर दिया है, तो आप अभी भी स्टेबल एनर्जी में हो, बैलेंस एनर्जी में हो। लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी अवेयरनेस में नहीं थे, तो आप लोगों ने, आपके पार्टनर ने जो भी आपको ट्रिगर किए हैं उन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा दिल पर ले लिया, और आज भी आप लोग भी उस चीज़ को लेकर गुस्सा हो। तो यूनिवर्स व्यूवर्स को भी ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स आप रिपीट कर रहे हो, जिस भी लूप में आप घूम रहे हो ना, तो ये जो लूनार एक्लिप्स की एनर्जीज़ है वो एग्जैक्टली आपको यही सिखाने के लिए आई है कि अब आपको वक्त आ चुका है कि उन ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड थिंकिंग्स को आपको रिलीज़ कर देना है। ये लेसन उन व्यूवर्स के लिए होगा जो आज भी उसी लूप में घूम रहे हैं, बिल्कुल भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है। एक जो माइंडसेट बना लिया है ना, आप उसी में फंस कर रह चुके हो, जिससे आपकी खुद की ग्रोथ रुकी हुई है। तो ये उन व्यूवर्स के लिए भी मैसेज है, और जो व्यूवर्स अब पूरी तरीके से अवेयरनेस में आ चुके हैं, उन व्यूवर्स के पार्टनर्स के साथ ये होगा। तो एनर्जी वाइज वर्सा होगी, आप उस एनर्जी में हो स्टक या आपके पार्टनर है, उस पर डिपेंड करेगा कि किसके साथ ये लूनार इक्लिप्स, किसके लाइफ में भूचाल लेकर आएगा। अब जो भी इंसान पिछली बातों में ही फंसा है, बस ब्लेम ब्लेम ब्लेम, दूसरों पर ही ब्लेम लगा रहा है, तो अब यूनिवर्स कुछ ऐसा करने वाले हैं कि खुद के अंदर झांको,
खुद के अंदर झाँको, क्या चल रहा है, कहाँ पर किसकी गलती हुई है, कौन कब गलती सुधार सकता था, कौन कब किसकी माफ़ी मांग सकता था, किसने बार बार माफ़ी मांगने के बावजूद भी किसने किसको माफ़ नहीं किया है। ये सब चीज़ें अब यूनिवर्स सोचने पर मजबूर करेंगे। या तो ये आप हो सकते हो या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये आप दोनों के साथ भी होगा, बिकॉज जब तक आप दोनों पूरी तरीके से रियलाइजेशन में नहीं आते हो तब तक थर्ड पार्टी रिलीज़ होना थोड़ा सा मुश्किल भी दिखाई दे रहा है गाइज़। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स रियलाइजेशन में आ चुके हैं, काफ़ी हद तक इन वर्क कर चुके हैं, बैलेंस एनर्जी में आ चुके हैं ना, तो आपके पार्टनर आप बहुत जल्दी इस थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने वाले हैं, बहुत जल्द। और ये सडन होने वाला है, एकदम से अचानक से आपको कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको बस हिम्मत से लड़ना है और स्ट्रॉन्ग रहना है। ये जो कनेक्शन है वो अनब्रेकेबल है, कोई भी इंसान इसे तोड़ नहीं सकता है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। ये जो बॉन्ड है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर भी आपके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज। ये जो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा एक डेविल एनर्जी में ऑपरेट कर रहे थे, जो डेविल की ऊर्जा होती है ना, वो कैसी होती है गाइज कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़, या फिर खुद की ही चलाना, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ ना वही सही है, बाकी तुम जो कर रहे हो वो गलत है, मेरी ही साइड सही है, मेरी ही फैमिली सही है, तुम गलत हो, तुम्हारी फैमिली गलत है, पूरी दुनिया गलत है। तो ये होती है डेविल एनर्जी, जो हमेशा अपनी ही चलाने की कोशिश करता है। तो ये जो आपके पार्टनर के अंदर की ऊर्जाएँ थी ना, तो ये अब रिलीज़ होकर ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में परिवर्तित हो चुका है। और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आने के लिए बहुत साल लगा दिए इस पर्सन ने, बहुत साल लगा दिए। बहुत कुछ कर्मा इस इंसान को मिला, अपनों के ही असली चेहरे इस इंसान के सामने आए, बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारे पैसों का लॉस, बहुत सारे लीगल केसेस, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारे कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर ये खुद से डील नहीं कर सकते थे। अब ये सब कुछ इतना सहन करने के बाद ये पर्सन को समझ में आ रहा है अब जाकर कि अब फाइनली मुझे इस कार्मिक पर्सन को, इन टॉक्सिक लोगों को मुझे एंड करना ही होगा, अदरवाइज़ मैं इसी लूप में फंसा रहूँगा। ये आपके पार्टनर की रियलाइजेशन की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन ना गाइज़ आपको खोने से डर रहे हैं। एक जो फियर एनर्जी इनके अंदर बनी हुई है ना, ये ऊर्जा ये है कि ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन चाहे ऊपर से जितना भी आपको दिखावा करे कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर ये आपसे भागने की कोशिश करे, ये चाहे पास्ट में आपको बोल भी दिया होगा कि आपके साथ नहीं रहना है, लेकिन फिर भी गाइज़ उसके बावजूद भी इस इंसान के अंदर ना एक अननोन फियर है आपको खोने का। बिकॉज दिन ब दिन आपकी जो ऊर्जाएँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग परिवर्तन की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। बहुत बड़ा एक आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में, अरे बाप रे कौन आ गया। लास्ट टाइम भी रीडिंग में गाइज़ ये आया था, ये जो छोटी सी तितली जैसा है, लास्ट टाइम भी रीडिंग में आई थी ये। और ये जब भी आती है ना, मुझे किसी के एंसेस्टर्स की ही एनर्जीज़ पिक होती है। और अब देखो श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो चुके हैं और एग्जैक्टली ये अभी आया है, तो अभी तो मैं कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करूँगी और कल मैं एंसेस्टर्स की रीडिंग आपको पोस्ट कर दूँगी, बिकॉज वही वाइब्रेशन मुझे आती है। देखिए मैंने जैसे ही बोला वो चले गए। किसी के लिए मैसेज आ रहा है किसी के एंसेस्टर्स का, तो वो मैं कल अपलोड करूँगी अब, बिकॉज ये फिर यहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये जो टॉपिक है। तो जो आपके पार्टनर है गाइज़, आपके पार्टनर और आपके लिए तो मैंने बता दिया। और अब थर्ड पार्टी का जो होगा, थर्ड पार्टी की अवेकनिंग शुरू होने वाली है। थर्ड पार्टी की अवेकनिंग इस तरीके से शुरू होगी कि उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा, इसे एक लास्ट चांस दिया जाएगा सुधरने के लिए। अगर ये सुधरती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर भगवान ही जाने इसका अंत किस तरीके से होगा। बिकॉज़ ये जो थर्ड पार्टी है ये भी बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, हद से ज़्यादा किसी की भी नहीं सुनती है, अपनी ही चलाना है इस लेडी को। फीमेल एनर्जी है गाइस यहाँ पर। कुछ रेयर केसेस में कोई मेल फिगर हो सकता है, लेकिन वो जस्ट 5%
एनर्जीज़ है, जिन व्यूअर्स के केस में कोई मेल है, 95% फीमेल एनर्जी है। और ये फीमेल भी ऐसी है गाइस, बॉडी फीमेल की है, एनर्जी मैस्कुलिन की है, डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी, ईगो से भरी हुई है। ये हार नहीं मानना चाहती है गाइस। ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये आपसे हारना नहीं चाहती है और ये लास्ट मिनट तक इसका यही चल रहा है कि आपके पार्टनर को किसी भी तरीके से वश कर ले, उन्हें मैनिपुलेट कर ले, उन पर अलग अलग तरीके से वशीकरण क्रिया कर ले, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक कर ले, कुछ ना कुछ ऐसी तरकीबें इसके माइंड में अभी तक चल ही रही हैं। तो ये अब देखिए, भगवान ही इसका न्याय करने वाले हैं, जजमेंट भगवान ही करेंगे। वो काम हमारा नहीं है, आपका नहीं है, किसी का भी नहीं है। ये बस यूनिवर्स पर आपको सरेंडर कर देना है और यूनिवर्स को आपके जस्टिस के लिए मांग करनी है। और वैसे भी ये एनर्जी बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ से रिलीज़ होने वाली है। तो जितने भी मैसेजेस यहाँ पर आए हैं गाइज़, अगर आपके लिए कुछ मैसेजेस थे तो ज़रूर उस पर आप मतलब काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, अपने आप को भी हील कीजिए, तभी आप खुद उस लूप से बाहर निकल सकते हो और इस थर्ड पार्टी एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ना आप बस ये एनर्जी अपडेट सुनते रहोगे, हर 99 का पोर्टल आएगा, हर 99 के पोर्टल में आप वेट करोगे कि इस पोर्टल में ये रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन आपको लगेगा कि साल दर साल बीत रहे हैं और ये थर्ड पार्टी क्यों रिलीज़ नहीं हो रही है। तो वो इसलिए रिलीज़ नहीं हो रही है बिकॉज़ आप भी अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो, आपने भी वो एनर्जी होल्ड करके रखी हुई है। तो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आपको भी वो नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। आपको मतलब जिन भी व्यूवर्स ने होल्ड की है उनके लिए मैसेजेस हैं। ओके, तो यही है गाइज एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।